दोस्तों टिम कुक और एलॉन मस्क के बीच में जितनी भी वॉर वगैरह चल रही थी वो अब फाइनली रिजॉल्व हो चुकी है। यहाँ पर एलॉन मस्क ने कहा है कि हमारे बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो उसी तरीके से जैसे कि बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस एक साथ 2 साल तक घूमते रहते हैं फिर भी कहते रहते हैं कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, और उसके बाद में जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो कहते हैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जैसे सलमान और शाहरुख की। तो इसी तरीके से अब एलॉन मस्क ने भी यही सेम बात कह दी है कि अभी तक जितनी भी बातचीत चल रही थी कि भैया एप्पल हमारा ट्विटर ऐप स्टोर से निकाल देगा, एड्स तो उन्होंने स्टॉप कर ही दिए। तो ऐसा टिम कुक का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। सारी बातों के अंदर ये बात उन्होंने क्लियर कर दी है कि एप्पल ऐसा नहीं सोच रहा है बिल्कुल भी। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें थी, वो सारी की सारी रिजॉल्व हो चुकी है, जिसकी वजह से एप्पल ने अब अपनी एडवर्टाइजमेंट ट्विटर के ऊपर दोबारा से रिज्यूम कर दी। और सिर्फ एप्पल ही नहीं, बहुत से बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने एड्स छोड़ दी थी ट्विटर पे लगाने से, अब वो दोबारा से ट्विटर पर अपनी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। हालांकि एलॉन मस्क ने अभी भी वो 30% वाला जो इन ऐप परचेज टैक्स जाता है ऐप स्टोर को, उसके लिए वो अभी भी अपने स्टैंड पर ही हैं, क्योंकि उनका जो ब्लू सब्सक्रिप्शन है उसको वो डिले किए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वो लाएंगे वो 30% फिर एप्पल को भी जाने हैं। तो इस वजह से उसको बचाने के लिए शायद ये अभी भी फाइट करें इस बारे में। और यहाँ पर दोस्तों न्यूरालिंक के बारे में आपको मालूम होगा, जिसके अंदर दिमाग में कोई चिप लगा दी जाती है जिससे कि पीसी से वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई बंदा पैरालाइज हो रखा है तो वो तो बोल नहीं पाएगा, लेकिन हाँ पीसी पे कुछ लिखा हुआ आ जाएगा जो भी वो सोच रहा है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी न्यूरालिंक के अंदर तैयार तो की जा रही है, लेकिन इसके ह्यूमन ट्रायल 6 महीने के अंदर अंदर शायद शुरू हो सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। जिसमें सर के अंदर ड्रिल किया जाएगा, उस चिप को लगाया जाएगा, जिसके लिए एक इम्प्लांटेशन रोबोट भी इन्होंने तैयार कर रखा है, जिसने पिग और मंकी के दिमाग में भी ये चिप लगाई थी। हालांकि इनके 23 में से 15 सब्जेक्ट मर चुके हैं जिनके साथ में इन्होंने इस तरीके की चीज़ें की थी, और इंक्लूडिंग वो मंकी, वो जो मंकी आपने देखा था जो पिंग पोंग खेल रहा था, वो भी इस दुनिया के अंदर अब मौजूद नहीं है, क्योंकि वो 2021 अप्रैल के वक्त में ही मर गया था इसी प्रोजेक्ट के अंदर ही। तो खैर ये होगा या नहीं होगा 6 महीने के अंदर अंदर वो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि होता है या नहीं होता। अभी तक तो जितनी भी चीज़ें हमने सुनी हैं उस हिसाब से लगता है अभी भी ये रिस्क ही लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। 23 में से 15 मर गए, छोटी बात नहीं है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि बहुत से एक्टर्स काफ़ी ज़्यादा एज के हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी यंग लगते हैं फिल्म्स के अंदर, क्योंकि उसके अंदर VFX का यूज़ किया जाता है और वो मैन्युअली फ्रेम बाय फ्रेम करके उनको थोड़ा सा यंग दिखाया जाता है। लेकिन डिज्नी ने एक खास तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तैयार कर दिया है जो कि किसी भी एक्टर को यंग बना सकता है या फिर ओल्ड बना सकता है। वो डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके का लुक उनको लेना है और कितना यंग या कितना ओल्ड लुक उनको लेना है। इस सॉफ्टवेयर का नाम उन्होंने रखा है फ्रेन, यानी कि फेस रीअरेंजिंग नेटवर्क। ये करीबन 5 सेकंड लेगा पर फ्रेम के हिसाब से उनको उस लुक को देने में जो कि वो चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 5 सेकंड मतलब कि पूरी की पूरी वीडियो डाल दी और 5 सेकंड ही नहीं, बल्कि उसके उस वीडियो के जैसे कि 60 फ्रेम पर सेकंड वाली वीडियो होती है, तो उस तरीके की वीडियोस को आप लगा लो, पर फ्रेम वो 5 सेकंड लेगा। तो ठीक है, टाइम काफ़ी ज़्यादा लेगा, लेकिन हाँ किसी भी मूवी एडिटर को जो VFX वगैरह की भी एडिटिंग करता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, उतनी ज़्यादा मेहनत उनको नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ इस सॉफ्टवेयर में डाला, हर 5 सेकंड के बाद में एक फ्रेम उनका चेंज होता चला जाएगा और बस ऑटोमेटिक छोड़ दो लगा के और कमाल करने लगे। हालांकि ये अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, अभी भी आप बीटा मोड के अंदर इसको कह सकते हो, क्योंकि एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं आ रही है जो चाहिए, उतनी क्रिस्प नहीं आ रही है, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके ये पूरी तरीके से इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो सल्लू भाई के मजे हैं। और यहाँ पर दोस्तों एप्पल के SOS सिस्टम ने कमाल कर दिखाया है। अलास्का के अंदर एक बंदा फंस गया था जो कि स्नोमोबाइल के साथ में एडवेंचर करने के लिए जा रहा था, लेकिन वो वहां कहीं फंस गया और इसके बाद में इससे वापस आना हो गया मुश्किल। और जब इसको लगा मेरी जान आफत में आ चुकी है, तो इसने इमरजेंसी SOS अलर्ट भेज दिया सैटेलाइट के थ्रू इमरजेंसी सर्विस टीम को, जिसके बाद में वो एग्जैक्टली उसी GPS कोऑर्डिनेट पर पहुंच गए, क्योंकि ये मैसेज के साथ में एग्जैक्टली वो लोकेशन भी बता दी जाती है कि एग्जैक्टली ये कहां पर है। उसके बाद में उसको वहां से पिकअप किया गया और रेस्क्यू कर लिया गया, वरना अगर ये ना होता तो हमको शायद इसकी स्टोरी सर्वाइवल शोज के अंदर देखने को मिलती और क्या पता ना भी मिलती। आपने देखा होगा आई शुडंट बी अलाइव जैसे कई सारे सीरियल आते थे, तो उनमें उसी की बातें की जाती हैं जो बच जाते हैं। दोस्तों नासा के आर्टेमिस 1 मिशन के अंदर जो ओरियन कैप्सूल भेजा गया उसके अंदर अब एक इशू सामने आया है, जो है पावर कंडीशनिंग डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट के अंदर। वहां पर ये इशू किस तरीके का है, मे बी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने में कुछ इशू आ रहा है। ये अभी शायद मून के पास से 127 किलोमीटर के नज़दीक से निकले तो हैं, लेकिन इस तरीके का इशू शायद आगे इनको दिक्कत दे सकता है। लेकिन
ये अनक्रू मिशन है, तो इससे तो ये सीखेंगे ही अपने आने वाले मिशन के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों Realme का एक फोन आने वाला है GT Neo 5, और ऐसा क्लेम है कि इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी होगी। आप कहोगे तो आज ज़्यादातर फोनों में होती है, लेकिन 240 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देने वाले हैं। बताओ, यहाँ पर एप्पल और सैमसंग अभी तक इनको पता ही नहीं कि ये फास्ट चार्जिंग होती क्या है, क्योंकि सैमसंग S21 अल्ट्रा के लिए इन्होंने जो फास्ट चार्जिंग रखी है उसको सिर्फ 15 वॉट तक ही लेके जा सकते हैं। अब एक और ऑप्शन है इसके पास में, ऐसा नहीं है, छोड़ा नहीं है इन्होंने, सुपर फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन मौजूद है। आप कहोगे वाह, ये तो जा रहा होगा कम से कम 50-60 पे, ना 25 वॉट ये है इनकी फास्ट चार्जिंग, और एक कहता है मेरी ये सुपर फास्ट चार्जिंग है। और चाइना वालों को देखो, मतलब चाइनीज कंपनीज के जो फोन आ रहे हैं वो एक वक्त में ट्रांसफॉर्मर में आपका फोन चार्ज करेंगे। और अभी की अगर बात करें, ये जो फोन आने वाला है 240 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ में Realme GT Neo 5, इसका तो ऐसा रहेगा कि प्लग में लगाया, किसी को बोला भाई अपना चार्जर 1 सेकंड के लिए हटा दे, 1 सेकंड के लिए, हाँ 1 सेकंड लगाना है, ऑन करना है, हो गया, बंद किया, हाँ चलो हो गया, अब तू लगा ले अपना 4-5 घंटे जितने लगता हो। और यहाँ पर दोस्तों कतर के अंदर चल रहे FIFA वर्ल्ड कप के अंदर जो फुटबॉल्स है वो एडिडास ने बनाई है, और उसके अंदर मोशन सेंसर भी मौजूद है जो कि प्रिसाइज डेटा गैदर कर सकता है उस बॉल का कि इस वक्त में वो कहाँ पर है, पूरी तरीके से ट्रैक कर सकता है एग्जैक्टली पिन पॉइंट लोकेशन के अंदर, जो जिसको चार्ज करते हुए भी दिखाया गया है कतर के अंदर। तो ये चार्जेबल फुटबॉल है दोस्तों। दुनिया का कोई ही शायद ऐसा देश होगा जहां पर किसी और देश की मूवी या फिल्म या ड्रामा या सॉन्ग सुनने पर आपको जान से मार देने की सजा मिल सकती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के अंदर तो मिल गई है 2 बच्चों को जो सिर्फ 16-17 साल के थे। वो चाइना बॉर्डर से अपने USB के अंदर साउथ कोरिया की कुछ मूवीज, कुछ ड्रामे, कुछ सॉन्ग्स ले आए थे जो कि नॉर्थ कोरिया के अंदर अलाउड नहीं है। उन्होंने कहा कि ये इविल क्राइम है, जिसकी सजा उनको ये मिली कि अब वो दुनिया के अंदर ही मौजूद नहीं है, और लड़के सिर्फ 16-17 साल के थे। दोस्तों बिहार के अंदर शायद रेलवे की सबसे ज्यादा चोरी की जाती है, क्योंकि ज्यादातर न्यूज वहीं से ही सुनने को मिल रही है आजकल तो, कि वो ट्रैक की चोरी कर लेते हैं, कभी कभी रेलवे के इंजन को चुरा लेते हैं और उसके बाद में कबाड़ी को बेच देते हैं, स्क्रैप यार्ड के अंदर चला जाता है, क्योंकि लोहे को पिघलाने के बाद में क्या मालूम चलने वाला है कि ये लोहा रेलवे का था या मेरे कूलर का था, तो उसको पिघलाने के बाद में तो वो कुछ और नया बना के बेच सकते हैं। तो इसी वजह से रेलवे की वहाँ पर इतनी ज़्यादा चोरी की जा रही है। वहाँ पर रेलवे के ट्रैक्स, रेलवे की प्रॉपर्टी, रेलवे के इंजन, ब्रिजेस, कई सारी चीज़ों की चोरी हुई है। लेकिन अब इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल सकता है कि ये ऑयल की भी चोरी कर रहे हैं जो मालगाड़ी के अंदर पहुंचाया जाता है। मतलब कितना शेमफुल वाली बात हो गई है। मतलब एक शर्म आनी चाहिए कि आप रेलवे को ऐसा समझ रहे हो कि बस इसके अंदर तो जो पैसा है ये कहीं से मतलब बरस गया है, कोई भी बंदा कहीं से भी उठ के कुछ भी चोरी कर रहा है, कोई कोयला चोरी कर रहा है, कोई ऑयल चोरी कर रहा है, कोई रेलवे ट्रैक चोरी कर रहा है, वह भाई उसके लिए पैसा दिया जाता है, टैक्स देते हैं हम सभी मिलके, तब जाके वो बनता है। लेकिन उसको चुरा के तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। अपना क्या, मेरा खुद का, हम सभी का नुकसान हो रहा है। मतलब इनको तो बस एक ही बात कहने का मन करता है जब ये रेलवे इसकी प्रॉपर्टी को लेके जाते हैं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ?